Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel, and this is day 12 of our 15-day pledge to cover the whole syllabus. So आप एग्ज़ाम से पहले कुछ बच्चों के पास 15 दिन की छुट्टी है और जिनके पास नहीं भी है आप एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियोस भी देख सकते हो. सो वन वीडियो इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर, सो 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर. सो आप इजीली 2-3 वीडियोस एक दिन में कवर कर सकते हो एंड दिस सीरीज विल हेल्प यू टू रिवाइज योर होल सिलेबस. आप बिंज वॉच करके भी ख़त्म कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्टेमिना, क्योंकि सिर्फ देखना नहीं है, समझना भी है एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू रिवाइज योर होल सिलेबस बिफोर द एग्जाम. सो कंप्यूटर नेटवर्क्स को मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड एसक्यूएल, वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर सीएस एंड नाउ द ओनली टॉपिक लेफ्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि अगेन आईपी और सीएस में सेम है. सो नेटवर्क में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड. सो वी आर गोइंग टू कवर इट सेम फॉर आईपी एज वेल एज सीएस. जितना इसमें पढ़ लो उतना कम है, मेन टॉपिक्स तो करेंगे ही. उसके अलावा आई विल टेल यू अबाउट सम टॉपिक्स जिनके पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं. And I'm teaching this subject for last more than 16 years. So with my experience you can be rest assured कि किस टाइप के questions इससे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये syllabus में कभी भी change नहीं हुआ है. So computer networks हमेशा से था और अभी भी है. So don't worry, just do as I say and you will be getting your 10 marks out of computer networks for sure. ठीक है, so चलिए शुरू करते हैं computer network set 1. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स. तो नेटवर्क्स शुरू कहाँ से हुए, व्हेन डिड द टर्म इंटरनेट कम, और किस तरह से हमने सोचा कि जो नेटवर्क्स हैं वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होने चाहिए और हम उसे यूज़ करेंगे. सो दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. देखो, नेटवर्क होता क्या है, हम कहते हैं ना नेटवर्किंग होनी चाहिए, सोशल नेटवर्क होता है, मतलब आपस में कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को जानना, पहचानना, आपस में कम्युनिकेट करना, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग. सो कंप्यूटर नेटवर्क मतलब व्हेन यू कनेक्ट योर कंप्यूटर्स विद ईच अदर सो दैट दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. तो जब कंप्यूटर्स आपस में इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं. अब कंप्यूटर्स आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप उसके घर में जाओगे या उसको बुलाओगे या इवन अपनी बालकनी से खड़े होकर आवाज़ लगाओगे, पर कुछ बोलोगे तो सही ना. देन ओनली यू कैन कम्युनिकेट. सो यू कैन कम्युनिकेट बाय स्पीच, यू कैन कम्युनिकेट बाय राइटिंग, है ना. सो देयर आर डिफरेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, या आप साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते हो. सो वैसे ही जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन मीडियाज. सो ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी वायर्ड और वायरलेस. हो सकता है कि कोई केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट किया जाए, या बिना केबल के, बिना वायर के भी हम कुछ और मीन्स यूज़ करके उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. सो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, आप कहेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड यूजिंग गाइडेड और अनगाइडेड, मतलब वायर्ड या वायरलेस मीडिया, टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. सबसे पहला नेटवर्क जो हमारे पास आया था वो आया था 1969 में. सो ये ईयर आपको याद रखना है, कौन सा, 1969. नेम ऑफ द नेटवर्क याद रखना है, दैट इज ARPANET. किसने बनाया था, यूएस की डिफेंस अकेडमी के लिए बनाया गया था ये. तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस अकेडमी के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ये नेटवर्क बना था पहली बार. फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च, पी की भी आप लिख सकते हो बीच में, दैट इज प्रोजेक्ट. सो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सो दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET. ठीक है, 1969 में बनाया था एंड इट इज़ द फर्स्ट नेटवर्क विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल ऑफ TCP/IP. सो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है हमारे पास एक, जिसके ऊपर आज भी आपका इंटरनेट बेस्ड है. वो प्रोटोकॉल यहाँ से यूज़ होना शुरू हो गया था. ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है और बहुत सारे नेटवर्क्स, ये सारे आपको याद नहीं रखने, बट एथरनेट का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क. फिर वर्ल्ड वाइड वेब आया, इंटरनेट आया, यूट्यूब, ये सब कुछ. और आज की डेट में तो ये तो सिर्फ 2014 तक है, हम तो 2022 में पहुंच गए. सो लॉट ऑफ मोर स्टफ हैज़ कम आफ्टर दैट. सो 1969 इज ARPANET, 1980 इज NSFNet. ठीक है, सो दिस इज योर नेटवर्क. आफ्टर दैट इंटरनेट केम इन 1990. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. बहुत कम चांसेस है पूछे जाएं. अभी तक पिछले साल के पेपर्स की बात अगर मैं करूँ तो सिर्फ ARPANET की फुल फॉर्म पूछी गई है, इसमें से और कुछ नहीं पूछा गया है फॉर द लास्ट 16 ईयर्स, ओनली द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET. ठीक है, पूछ सकते हैं कुछ भी, सो यू मस्ट रिमेंबर. देन कम्स टाइप्स ऑफ नेटवर्क.
नेटवर्क्स को हम डिफरेंट तरह में क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरियाज। आपके सिलेबस में जो है वो है एज पर द डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, उसके बेसिस पे कितने टाइप ऑफ नेटवर्क्स हो सकते हैं। सो टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस इज 4: पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा होता है। इट इज़ विद इन द रेंज ऑफ 100 मीटर्स। 100 मीटर्स, पर्सनल नाम से ही पता चल रहा है। पर्सनल मतलब जो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रही हूँ, जैसे कि मेरे को अपने हस्बैंड को अपने फ़ोन में से फ़ोटोज़ भेजनी है यूजिंग ब्लूटूथ, यूजिंग एयर ड्रॉप। ठीक है, नॉट यूजिंग व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आपका इंटरनेट से चल रहा है। बिना इंटरनेट यूज़ किए आप किसी भी और तरीके से अगर डेटा शेयर करते हो बिटवीन योर डिवाइसेस, वो 2 फ़ोन हो सकते हैं, वो एक लैपटॉप और एक फ़ोन हो सकता है, anything without using internet, if you are sharing something, it is personal area network। वो हो सकता है कि आप यूएसबी केबल की हेल्प से करो, डेटा केबल की हेल्प से, या ब्लूटूथ से करो, जैसे मर्जी करो, बट इंटरनेट शुड नॉट बी इन्वॉल्व। ठीक है, सो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। इट इज़ विद इन द रेंज ऑफ 100 मीटर्स। जैसे कि मान लो आपके जो ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स होते हैं, है ना, हेडफोन्स फ़ोन के साथ कनेक्ट होते हैं, उसका इंटरनेट से कोई लिंक नहीं है। सो वो क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए होता है। इट्स नॉट फॉर पर्सनल पर्पसेस, इट्स फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस। एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स हैं, उनको आप कनेक्ट कर रहे हो। एक स्कूल है, उसमें कंप्यूटर लैब है, उसके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो। सो व्हेन वी कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। यूजुअली वायर्ड होता है, यूजुअली इसमें केबल यूज होती है, बट वायरलेस भी बन सकता है, बट जनरली वी मेक इट विद द हेल्प ऑफ केबल। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एथरनेट ऑल्सो। आप इसमें कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो सकते हैं, वाईफाई राउटर कनेक्ट हो सकता है, आपका प्रिंटर, स्कैनर, जो भी रिसोर्सेज आप शेयर कर रहे हो, दोस कैन बी कनेक्टेड टू अ लोकल एरिया नेटवर्क। ranges up to 1 kilometer. It can be adjacent buildings, एक ही बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स, कुछ भी, दैट वुड बी एन एग्जाम्पल। जब हम 1 किलोमीटर से थोड़ा बाहर निकल आते हैं, 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा चले जाते हैं, तो आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। So metropolitan area network covers the area of a city. So you can say roughly 10 to 12 kilometers, या एक सिटी के अंदर जब भी हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो बाय द टाइम इट्स विद इन अ सिटी वी विल कॉल इट अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल कि आपके पास एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट विंग्स है, लाइक ऑफिस बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, वहीं पे रेजिडेंशियल एरिया भी है, और ये सारे आपस में अगर कनेक्टेड है बाई चांस, स्मार्ट सिटी है, सो ये आपस में कनेक्टेड है, तो ये क्या बन जाएगा, मैन। चलो ये तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि स्मार्ट सिटी में मैन होगा, बट अदरवाइज आप अगर कभी यूनिवर्सिटीज़ देखो, या आप कभी ऑफिस कैंपसेस देखो, आपने कभी मैसूर कैंपस के बारे में सुना हो, तो इन्फोसिस के या और कंपनीज के, सो दोज आर इन ह्यूज लैंड्स। वो 5 से 10 किलोमीटर में तो वो कैंपस ही होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भी बहुत बड़े होते हैं, और उनके डिफरेंट विंग्स को आपस में जब हम कनेक्ट करते हैं, तो वो भी मैन हो सकता है इफ़ इट इज़ मोर देन 1 किलोमीटर। बाकी केबल टीवी नेटवर्क, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैन। सो जहाँ पे भी एक सिटी कवर होती है, वो मैन हो जाता है। और जब आप सिटी से भी बियॉन्ड चले जाते हो, आप सिटी से भी आगे चले गए, अब आप 2 सिटीज़, 3 सिटीज़, या 2 देश, या 2 कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रहे हो, सो वो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। तो जैसे ही आपने वो सिटी का दायरा क्रॉस किया, फिर चाहे अब 2 सिटीज़ हो, 2 देश हो, 2 डिफरेंट महाद्वीप हो, अगर आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो, तो वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। एट द वाइडेस्ट एरिया नेटवर्क यू हैव इज इंटरनेट। सबसे बड़ा नेटवर्क जो आपके पास है वो है इंटरनेट, जिसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। सो वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, सो वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये 4 कैटेगरीज हो गई आपकी, पैन, लैन, मैन, वैन। ठीक है, अब मैं एक बार इसके डिफरेंसेस आपको लिख के दिखा देती हूँ कि क्या क्या इनका साइज रहेगा। सो इफ यू टॉक अबाउट पैन, सो पैन आपका रहेगा अप टिल 100 मीटर्स। ठीक है, 100 मीटर्स होता है पैन। जो लैन है वो होता है अप टू 1 किलोमीटर। सो ये रेंज होगी 100 मीटर्स। सो इट्स फॉर पर्सनल पर्पसेस ओनली। जो लैन है वो लेस देन और इक्वल टू 1 किलोमीटर होगा।
जो मैन है वो यूजुअली 1 to 10 किलोमीटर्स हो जाती है, और जो मैन है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सो मैन हम 10 किलोमीटर्स या सिटी ऑप्शन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक सिटी 15 किलोमीटर है तो आप कहोगे कि वो मैन ही नहीं है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज मैन, ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज़ इन द सेम सिटी। और वैन जो है दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क विच विल बी आउटसाइड द रेंज। अब आप पूछोगे कि मैम इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपको बताया होगा कि ऐसे ऐसे सिनारियो है कि इस बंदे को अपना ये वाला ऑफिस यहाँ से कनेक्ट करना है। जैसे मैं कहती हूँ कि मिस्टर शेखर वांट्स टू कनेक्ट हिज दिल्ली ऑफिस विद हिज मुंबई ऑफिस, है ना। तो अब उनको अपना दिल्ली ऑफिस मुंबई ऑफिस के साथ कनेक्ट करना है, तो बताओ विच नेटवर्क विल बी फॉर्म। सो ऑब्वियसली दिल्ली और मुंबई का डिस्टेंस बहुत है और दो अलग सिटीज़ है। तो जब आप दो सिटीज़ को कनेक्ट करोगे, योर नेटवर्क हैज़ टू बी अ वाइड एरिया नेटवर्क। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि भाई मेरे को अपने लैपटॉप में से अपने फ़ोन में फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है with the help of a data cable, which network will be formed? So that will be a personal area network. ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और अगर आप लकी हुए तो आपसे सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैन इफ़ यू आर टू लकी, है ना। सो इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो आपका जो पेपर होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़े से मुश्किल, थोड़े से मीडियम लेवल, थोड़े बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाते हैं ताकि हर लेवल का बच्चा उसे कर सके। ठीक है, सो ये तो हो गई एक चीज़। अब दूसरी चीज़ है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया जो हमारे पास है वो दो तरह का होता है, गाइडेड, अनगाइडेड। गाइडेड मतलब वायर्ड, अनगाइडेड मतलब वायरलेस। सो ट्रांसमिशन मीडिया कि आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कैसे करोगे। ठीक है, सो हम अगली क्लास में करेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ठीक है, सो जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज, जैसे कि आपके पास केबल्स में आ जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, और कॉपर वायर। कॉपर वायर में भी दो तरह की केबल्स आती है हमारे पास, ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल। ठीक है, वायरलेस में हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव क्या होता है, रेडियो वेव क्या होता है, इंफ्रारेड क्या होता है, और सैटेलाइट कैसे यूज़ होता है। सो दिस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। अलॉन्ग विद दैट वी विल बी डूइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता ही आता है नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर। सो ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड नेटवर्क डिवाइसेस, दिस आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ आवर डे 13। उससे पहले आप सिर्फ अभी इतना क्लियर करेंगे कि किस टाइप का नेटवर्क फॉर्म होता है जब हम कंप्यूटर्स को डिफरेंट रेंज ऑफ एरियाज़ के बीच में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है, बट द नेक्स्ट वन विल बी अ बिट लेंथी बिकॉज विल बी कवरिंग 3 टॉपिक्स, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क डिवाइसेस। सो इफ़ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स विच आई एक्सप्लेन एंड यू थिंक कि ये वाली वीडियोज़ रिवाइज करके आपका पेपर बहुत हेल्पफुल होगा आपके पेपर में, सो मेरा लाइक करना ज़रूर, मतलब लाइक करना ज़रूर भूलेगा नहीं, मतलब लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर जूनियर्स जो अभी 12th में आए हैं, विद योर क्लासमेट्स, एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसके बाद अगर आप BCA BTech BSc करने वाले हैं तो वो सारा कंटेंट भी आपको इस चैनल पे मिलेगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू सून, टेक केयर।